एक रात जब शहर की रौनक ढल चुकी थी और मस्जिदों में तहज्जुद की आवाज गूंज रही थी, एक गरीब मर्द रईसुद्दीन कलंदर की खानकाह के दरवाजे पर आया। कपड़े फटे हुए, चेहरा उदास और आंखों में आंसू भरे। कलंदर ने दरवाजा खोला और कहा, आ जाओ बेटा, तुम्हारे कदमों की आहट दूर से सुन ली थी। रईसुद्दीन उनके कदमों में गिर पड़ा। सैयद, मेरी दुकान जल गई, घर में रोटी तक नहीं, बेटी बीमार है। हर दरवाजे पर गया मगर किसी ने मदद नहीं की। शहबाज कलंदर ने उसका सिर अपने हाथों पर रखा। जो अल्लाह के बंदे के साथ जुल्म करता है, अल्लाह उसकी राह रोशन कर देता है। रात यहीं गुजारो, फज्र के बाद तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। रईस रोया मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। सुबह जब अजान फज्र गूंजी, कलंदर ने रईस को बुलाया और एक छोटी सी खजूर की दलिया उसके हाथ में दी। ये ले जाओ बाजार, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। रईस हैरान, सिर्फ इतनी सी दलिया? कलंदर मुस्कुराए, नेकी कतरे की तरह होती है मगर बरकत दरिया बन जाती है। रईस दलिया उठाकर बाजार गया। लोग उसके पास रुकने लगे। किसी ने कहा, यह तो बहुत लजीज है। दूसरे ने कहा, ये रोज लाना। देखते ही देखते दलिया खत्म। लोग और मांगने लगे। रईस ने कहा, मैं ये कल फिर लाऊंगा। वो भागता हुआ कलंदर के पास गया। सैयद, दलिया तो खत्म हो गई, सब लोग फिर मांग रहे हैं। कलंदर ने उसके हाथ पर दूसरे दिन 2 कटोरे रख दिए। तीसरे दिन रईसुद्दीन के पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो एक नई दुकान खोल सका। बगदाद में लोग कहने लगे, सबसे लजीज खजूर की दलिया रईस ही बनाता है। उसकी जिंदगी बदल गई, गरीबी दूर हो गई, घर में रहमत उतर आई। रईस कलंदर के पास आया और रोकर बोला, सैयद, आपने मेरी दुनिया बदल दी। शहबाज कलंदर ने उसका हाथ दबाया और कहा, बेटा, हम तो सिर्फ वजह हैं, रोजी लिखने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर वो अपना आस्सा उठाए पुरानी सड़कों पर चल दिए। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद वो फिर बगदाद में दिखाई नहीं दिए।